जय बिहार साथियों। तो सबसे पहले तो आपको बता दें दोस्तों कि आज इस 2026 का पहला दिन है और इस नए वर्ष की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, ये तो हम लोग बाद में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 2025 में बिहार में इलेक्शन कंप्लीट हुआ, नई सरकार बनी। लेकिन हाँ, इस बार की जो सरकार बनी है वो हम कह सकते हैं कि इन्होंने पूरी तरह से टारगेट रखा था कि कितनी ज़्यादा सरकारी नौकरी दे दी जाए। तो उससे पहले उन्होंने बहुत सारे फॉर्म भरवाए थे सरकारी नौकरियों को। ओवरऑल अगर कहा जाए, मुद्दा जो इलेक्शन का रहा वो केवल सरकारी नौकरी ही रहा। मतलब ज़्यादातर जो है वो फॉर्म जो है इलेक्शन से पहले ही भरा लिए गए थे। दोस्तों, 2026 में एग्जाम डेट आने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जैसे कि बिहार दरोगा का एग्जाम 18 और 21 जनवरी को दो दो पालियों में संपन्न कराई जाएगी। इसके अलावा बीपीएससी के द्वारा एईडीओ की भी परीक्षा घोषित ही हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश जो है उस परीक्षा को फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। जल्द ही उसकी डेट आ जाएगी। इसके अलावा बीएसएससी जो है उन्होंने कैलेंडर भी जारी कर दिया है और कैलेंडर में उन्होंने संभावित मंथ भी बता दिया है कि पेपर कब कब होना है। तो ओवरऑल कह सकते हो कि बिहार में 2025 जो था वो फॉर्म भरने का साल था और 2026 जो है वो एग्जाम कराने का साल है दोस्तों। तो 2026 में आपको डटे रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आप जरूर अपना स्थान बना लेंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर आप लगातार मेहनत किए हैं 2025 में, तो 26 जो है वो अब रिजल्ट वाला समय आ गया है। तो 2026 में भी अपने दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहिए। बाकी की कुछ बातें हमारे सर जी बताएंगे। तो सर जी। बाकी बच्चों, आपको जो है पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि नया साल जो है ये नई खुशियां और नई उमंग लेकर आएगा। और उम्मीद ये की जाती है कि इस नए साल में आप नए उत्साह के साथ तैयारी करेंगे। बहुत ही आप मतलब 25 में तैयारी करके आए हैं, तो 25 में आपने जो तैयारी करी, जो मेहनत करी, उसका परिणाम आपको 26 में मिलेगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। आपने जो भी सपना देखा हो, आपके माता पिता ने जो भी आपसे अपेक्षाएं की हों, वो सभी अपेक्षाएं पूरी हों, आपके सभी सपने पूरे हों। 2026 में आपको नौकरी जरूर मिल जाए, ऐसी जो है हम आशा करते हैं, हम कामना करते हैं। बाकी आप जानते हैं कि विद्यार्थी का जो जीवन होता है ना, वो संघर्षों से भरा हुआ जीवन है। जब तक विद्यार्थी के जीवन में संघर्ष नहीं है, तब तक वो विद्यार्थी माना ही नहीं जाता है। क्योंकि आप दिन प्रतिदिन नए नए सपने देखते हैं। जब दिन प्रतिदिन नए नए सपने देखते हैं, तो नए नए आप सपनों के साथ साथ उसी तैयारी में जुट जाते हैं। आपने बहुत से विद्यार्थी हैं, किसी ने सपना देखा होगा इस बार बिहार दरोगा में सिलेक्शन लूंगा, कोई बिहार कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहता होगा, कोई बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहा होगा, कोई सीजीएल 4 के तहत ऑफिसर बनना चाहता होगा, कोई कार्यालय परिचारी के पद पर जाकर क्लर्क बनना चाहता होगा। तो मतलब ये सभी आपके सपने हैं जो आपने देखे हैं 25 में, क्योंकि 25 में फॉर्म भरा लिए गए हैं। 26 में अब एग्जाम का समय आ गया है। एग्जाम जब हो रहे होंगे तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है भाई? एकाग्रता होती है। आपने अब तक जो भी किया उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि असफलताएं इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती हैं। आपने हो सकता है 22-25 में एग्जाम दिए हों, उसमें आप असफल हुए हों, तो असफलताएं इंसान को सिखा कर जाती हैं। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि असफलताओं से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, क्योंकि जब तक जीवन में असफलता नहीं है, तब तक सफलता प्राप्त करने का वो मजा नहीं आता जो कि बिना असफलता के असफलता के आपके आता है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें नहीं पता असफलता कैसी होती है। वो एक बार में एग्जाम देते हैं, अटेम्प्ट करते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं, उन्हें नहीं पता क्या होती है असफलता। लेकिन जो विद्यार्थी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार फेल होकर के जब सफलता प्राप्त करता है ना, तो उसकी जो रूह भी जानती है कि मैंने क्या करके दिखा दिया है। तो आप लोग 26 में वो करके दिखाएंगे। अच्छी तरीके से लगे रहिएगा, क्योंकि आपके माता पिता आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। आपके जो परिवारजन हैं वो आपसे बहुत अपेक्षाओं के साथ बैठे हैं। हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा चाचा जो भी हैं, वो इस वर्ष सफलता प्राप्त करके हमारे परिवार को ही नहीं, हमारे समाज को एक नई दिशा देगा। क्योंकि जब आप नौकरी पे जाते हैं ना, तो आप पूरे एक समाज का नेतृत्व कर रहे होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो आपसे सीखते हैं, अरे चाचा नौकरी में है, मैं भी उसी नौकरी में जाऊंगा, या पापा या भैया जो भी नौकरी में है, मुझे भी यही नौकरी लेनी है और पापा जैसा ही मुझे जो है सम्मान चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में नौकरी एकमात्र नौकरी नहीं है, वो सम्मान का प्रतीक भी मानी जाती है। जब आपके पास नौकरी होती है तो दुनिया आपको एक अलग नजरिए से देखती है। तो आप अपने नजरिए को अपने तरीके से सेट करिए। 26 का जो वर्ष है इस बार खाली नहीं जाना चाहिए। 26 का जो वर्ष है वो नौकरी वाला होना चाहिए, और उसके लिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़ जाए उतनी मेहनत करिएगा भाई। बाकी सर, बच्चों को आप जो है थोड़ा गाइड करिए, क्योंकि 26 में कुछ बच्चे बेहतर करें, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। देखिए सर, सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों के बाहर से ज़्यादा
ज़्यादा संघर्ष उनको खुद में भी बड़ा करना पड़ता है। और ये होती है सोच और विचार को लेकर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई इंसान या कोई स्टूडेंट जब एक छोटी सी नाकामयाबी पा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। तो जब भी कोई नाकामयाबी अगर आपके जीवन में आए तो पेंसिल से लिखा हुआ रबर के जैसा मिटा दीजिए। या तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो उसको बिल्कुल मिटा दीजिए या उसके बारे में सोचिए नहीं, ठीक है। क्योंकि नाकामयाबियां जो है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सिखा देती है। तो आप सीख गए हो, बाकी उसको लेकर आप पछतावा ना करिए, रिग्रेट नहीं करिएगा। क्योंकि हम कहते हैं कि अगर कुछ भी हो, हाथी मर भी जाती है तो भी 1.5 लाख की बिकती है, कहावत कही गई है, ठीक है। तो आप असफल भी हो गए हैं तो भी आपको बहुत कुछ सिखा के गए हैं। और दूसरी चीज यह है कि असफलता जो है वो सफलता के स्वाद को बढ़ा देती है। अगर आप असफल नहीं हुए हैं तो सफलता के स्वाद को शायद इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें जो बहुत अमीर होते हैं, बहुत अमीर लोगों को कहा जाता है कि चांदी के चम्मच को लेकर पैदा हुए हैं ना, तो अगर वो लोग को कहा जाए कि आप जो है इतना पैसा ले लीजिए तो उनके लिए वो पैसे का इतना कोई इंजॉयमेंट नहीं रहेगा। ये मतलब वो किसी चीज बड़ा कैजुअली ले लेंगे। लेकिन जो इंसान संघर्ष करके उस ऊंचाइयों तक पहुंचता है तो उसकी कीमत समझेगा, एक एक पॉइंट समझेगा, एक एक बात समझेंगे, सारी चीजें समझेंगे। तो जैसे कि दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। किसी भी बड़ी पर्सनालिटी को उठा के देख लीजिए, नीचे से ऊपर गया है, मतलब गरीबी से अमीरी की तरफ गया है, तो वो आज भी अपनी सोच को उतनी ही नीचे से डाउन टू अर्थ रखता है। तो जैसे कोई इंसान अगर असफल हो गया है तो असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में हार गए हैं और अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट के लाइफ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि वो अपने से संघर्ष करने लगता है। उसको लगता है कि बस अब हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अगर आपका दोस्त रमेश, सुरेश ये सब आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं या किसी सरकारी नौकरी को पा सकते हैं, तो भाई साहब आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी तो उन्हीं के साथ रहे हो, खेले हो, कूदे हो, खाए हो, घूमे हो, टहले, उन्हीं के साथ पढ़े लिखे हो। आप भी उतना ही मेहनत कर लीजिए, आप भी सिलेक्शन ले लीजिए। तो बच्चे को जो है वो निगेटिविटी कम रखनी चाहिए, ज्यादातर पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। और दूसरी बात कि संपूर्ण पढ़ाई करके अगर आप सोचो नौकरी लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। आप संघर्ष करते जाओगे, संघर्ष करते जाओगे, संघर्ष करते जाओगे, एक दिन कामयाबी की उस सीढ़ी को पार कर जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। सफलता और असफलता के बीच महज एक कदम का फर्क होता है, ठीक है। जो सफल हो जाते हैं वो आपसे केवल एक कदम आगे रहते हैं, और अगर आप असफल है तो उनसे केवल एक कदम जो है वो पीछे रहते हैं। तो सफलता और असफलता के बीच केवल एक कदम की खाई है, और उस एक कदम की खाई को आपको मेहनत से भरना है, पूरा करना है, ताकि आप भी जो सफलता वाली श्रेणी में लोग खड़े हैं उन्हीं के साथ आप भी खड़े रहिए। तो इसी दुआओं और आशीर्वाद के साथ नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथियों, बिहार शिला बाई एमडी क्लासेस आपके लिए तत्पर है, 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। क्लासेस चलती है, दोपहर 12 बजे क्लासेस चलती है पर डे, और दोपहर 3 बजे जो है वो पर डे क्लासेस चलती है। बाकी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो दी जाती, बहुत सारे कोर्सेस है आपकी नौकरी को लेकर। आप एक बार बिहार शिला बाई एमडी क्लासेस को विजिट करिए, देखिए वहां पर किस प्रकार कंटेंट है और आपके लिए किस प्रकार लाभकारी हो सकता है। ठीक है साथियों, चलिए तो एक बार फिर से सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय बिहार।